ओके चलो, तो हमारी जो लास्ट क्लास थी वो था ऑप्शन का इंट्रोडक्शन। ऑप्शन के बारे में कुछ पढ़ा तुमने, कुछ जाना क्या होती है ऑप्शन? सर एक वीडियो देखे थे ऑप्शंस का। बस ऑप्शन तुम ये फ्यूचर। बताओ, तो तुम्हें क्या पता है ऑप्शन, क्या सीखा ऑप्शंस के बारे में? सर ऑप्शन के बारे में हाँ, कुछ वीडियो देखा, उसमें से कुछ समझ में आया? या लास्ट क्लास अपनी थी, मैंने उसमें तुम्हें कुछ समझाया था गाड़ी का और यस सर। मकान का एग्जांपल लेके? सर हम लोग रिकॉल कर सकते हो कुछ? यस सर। सर हम लोग मतलब कुछ अमाउंट दे के वो शेयर को खरीद लेते हैं, मतलब अपने लिए बुक्ड कर देते हैं कि इन हम्म, फ्यूचर जब ये मतलब अमाउंट पे जाएगा, हाँ। इस अमाउंट पे हम मेरे को खरीदना है, कुछ अमाउंट अमाउंट दे के 1 महीना का टाइम पीरियड के लिए। हम्म, ठीक है। और सर इसमें जब उस अमाउंट से ऊपर होता है तो प्रॉफिट होगा, फिर नीचे होगा तो फिर हाँ, लॉस। ठीक है। तो चलो, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, कुछ रिकॉल कर सकते हो। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं ना, तो यस सर। गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते हैं, हर साल इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो इंश्योरेंस जो यस है सर। वो एक तरह का पुट ऑप्शन होता है कि जस्ट इन केस अगर कभी भी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या कुछ भी डैमेज होगा या कभी कार चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो वो एक तरह का पुट ऑप्शन है जो हम खरीदते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पुट ऑप्शन बेचती है। तो ये एक तरह का यस एक, सर। ये भी एक तरह का एक ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन जैसे इसका नाम है ऑप्शन, यानी कि बाय और सेल का एक ऑप्शन है। बायर के पास में भी एक ऑप्शन है, सेलर के पास में भी एक ऑप्शन है कि उसे बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। और ऑप्शन जो है वो एक यस तरह सर। का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। यदि 1 साल तक कार को कुछ भी डैमेज नहीं होता है, ना कार चोरी होती है, ना हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, तो 1 साल के बाद वो जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो जाता है, वो लैप्स हो जाता है। तो जितना प्रीमियम हमने यस पे सर। किया था उसका हमको कुछ भी वापस नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी यस सर। इंश्योरेंस हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें पता है कि जस्ट इन केस अगर कार में कभी भी कुछ भी हुआ, कुछ भी डैमेज हुआ, तो जितना हमने इंश्योरेंस 1 साल में इंश्योरेंस का प्रीमियम हम दे रहे हैं, उसका 4-5 गुना या 10 गुना तक भी हमारा खर्चा लग सकता है। लेकिन अगर हमारे पास इंश्योरेंस है, सिमिलर केस में जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, तो मेडिकल इंश्योरेंस भी एक तरह का पुट ऑप्शन है। यदि कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या कभी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बीमारी हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी। यस सर। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। तो यूजुअली जो ऑप्शंस जो बनाए गए थे वो हेजिंग के लिए बनाए गए थे, यानी कि अगर किसी के पास में बहुत बड़ी होल्डिंग रखी हुई है, सपोज किसी कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास 50-60 लाख के दो तीन शेयर्स हैं जिसमें 50-50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो जब तक मार्केट ऊपर चढ़ रही है, ऑल ऑफ ए सडन यदि उसको लगता है कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो उसकी होल्डिंग जितनी है उसकी उसकी वैल्यू बचाए रखने के लिए उसके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो पुट ऑप्शन खरीद सकता है। जस्ट इन केस अगर मार्केट ऑल ऑफ ए सडन नीचे गिरती है,
तो जितना उसको नुकसान होगा उसके प्राइसेस में, शेयर्स के प्राइसेस में, उतना उसको प्रॉफिट होना चाहिए उसके पुट, जो उसने पुट ऑप्शंस खरीदी हैं उसके अंदर। इसे बोलते हैं डेल्टा हेजिंग। तो ये इनिशियली जो था वो हेजिंग के लिए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर चूंकि इसमें लीवरेज बहुत ज़्यादा था और ऑप्शंस का प्रीमियम भी कम होता था, तो लोगों ने इसको स्पेक्यूलेशन बना दिया। फिर कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स आ गए, वो इसी में ही स्पेक्यूलेशन करने लगे। तो फिर कुछ ऐसे भी हुए, कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हुए जो जिन्होंने ऑप्शंस के अंदर मास्टरी कर ली। और एक बार यदि ऑप्शंस के अंदर मास्टरी हो जाए तो फिर जो ट्रेडर है यूजुअली फिर वो स्टॉक्स में और फ्यूचर्स में जाते नहीं है, वो ऑप्शंस में ही स्पेक्यूलेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। और यस सर। फिर क्या होता है कि अब ऑप्शंस में कई तरह की स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी। आप अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बाय और सेल की स्ट्रेटजी बना सकते हो। डेबिट स्प्रेड्स होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं, आयरन कॉन्डोर्स होते हैं, स्ट्रैंगल्स होते हैं, स्ट्रेडल्स होते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। फिर ऑप्शंस में क्या होता है कि कुछ एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी भी होती है। इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे, क्या ग्रीक है, टर्मिनोलॉजी है, क्या है, वो तो गूगल पे या कहीं पे मिल ही जाएगा। और इसके अलावा ऑप्शंस में कुछ पढ़ा है तुमने? ऑप्शन सेलर क्या होते हैं, ऑप्शन बायर्स क्या होते हैं, और पैसे कौन कमाता है, इसके बारे में कुछ पढ़ा? नो, नो सर। नहीं पढ़ा, ओके। जब कोई भी ट्रेडर ऑप्शन सेल करता है ना, तो उसके बदले में उसको एक्सचेंज को एक बड़ा मार्जिन देना पड़ता है। जैसे फ्यूचर्स होता है, हम फ्यूचर खरीदते हैं तो जो भी टोटल फ्यूचर की वैल्यू है उसका ऑलमोस्ट 35% तक हमें मार्जिन देना होता है। लेकिन उस 35% का मार्जिन देने के बाद हम टोटल जो वैल्यू है उसका 100% की जो फ्यूचर की वैल्यू होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। सिमिलर चीज क्या होती है कि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में वो उतना 35% भी नहीं देना होता, कुछ 1% या 2% या कभी कभी 1% से भी कम में भी हम सिमिलर चीज जो है ना वो ऑप्शन को खरीद कर या ऑप्शन को बेच कर हम उसको मैनेज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली जब कोई ऑप्शन बेचता है, बेचने वाला जो होता है ना, ऑप्शन बेचने वाला जो होता है वो ऑब्लिगेटेड होता है, उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि जब ऑप्शन की एक्सपायरी होगी तो उस पर्टिकुलर डेट को, जिस दिन भी ऑप्शन स्क्वायर ऑफ होगी, उसको उस पर्टिकुलर प्राइस पर या तो स्टॉक खरीदना होगा या स्टॉक बेचना होगा। बेचना होगा। ठीक है, या तो खरीदना होगा या बेचना होगा। तो इसलिए वो उसकी जो टाइम वैल्यू होती है, उस टाइम वैल्यू के लिए वो प्रीमियम चार्ज करता है ऑप्शन बायर से। और ऑप्शन बायर के पास क्या होता है, उसको ये लगता है कि ठीक है, मैंने कुछ प्रीमियम दिया है, 1%, 2% या 3% का मैंने एक प्रीमियम दिया है, उसके बदले में मुझे एक बहुत बड़े अमाउंट का लीवरेज मिला है, 7-8 लाख का। यानी कि 7-8 हज़ार का या 20 हज़ार का पेमेंट किया और 8 लाख की जो वैल्यू है ऑप्शन की, फ्यूचर की या स्टॉक्स की, उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स की, तो वो उसको कंट्रोल उसने कर लिया। नॉर्मली 1 महीने के लिए या 2 महीने, अगर अगले महीने का लिया है तो 2 महीने के लिए। तो उसकी जो टाइम वैल्यू है, जितने भी दिन ज़्यादा होंगे उसकी टाइम वैल्यू, वो उसको पे करना होगा। ऑप्शंस का जो सारा काम होता है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। फिर इसमें बहुत सारे ग्रीक होते हैं, जैसे डेल्टा है, थीटा है, गामा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक तो होता है कि ऑप्शन ऑप्शन भी एक तो दो कैटेगरीज होती हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इन ऑप्शंस में भी 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, मतलब 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। आज जैसे अगर निफ्टी जो है वो 14,150 140 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, जो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यस सर। जो भी ऑप्शन इसका नियरेस्ट होगा, यानी कि 14,150 या 14,100,
यूजुअली ये दो ऑप्शंस जो भी होंगे, ये ऑप्शंस कहलाएंगे एट द मनी। एट द मनी की जो प्राइस चल रहा है उसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल नियरेस्ट जो भी ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को बोला जाता है एट द मनी। और अब ये एट द मनी दोनों होते हैं, चाहे यहाँ पर 14,150 का पुट ले लो या 14,150 का कॉल ले लो, ठीक है। यस सर। ये दोनों एट द मनी कहलाए जाएंगे। अब यदि 14,000 का कॉल लेते हैं, तो 14,000 की कॉल यानी कि प्राइस ऊपर चल रहा है और हम अभी भी बेट कर रहे हैं कि ये और भी ऊपर जाएगा कॉल लेने वाला, तो 143 तो ऑलरेडी जो है वो 14,000 में है, 143 तो ये प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर जा चुका है। और हम बेट कर रहे हैं कि हम इसको 14,000 में लेंगे आज की डेट में। तो ये जो होता है, ये 143 रुपीज जो है वो इन द मनी हो गया। सिमिलरली यदि 14,000 का हम पुट लेते हैं, तो हम बेट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये नीचे जाना चाहिए, तो ये 143 आउट ऑफ द मनी हो गया। समझ यस में सर। आया? यस सर। तो ये कहलाता है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो हमारा करंट प्राइस है, ठीक है। सर एक क्या बोले, एक ऊपर अगर पुट करते हैं तो वो आउट ऑफ द मनी। कॉल। कॉल, यस सर। और अगर प्राइस वहां तक, हाँ हाँ बोलो। यस सर, सर प्राइस वहां तक अगर पहुंच गया, उससे ऊपर भी चला गया, तो वो आउट ऑफ द मनी, इन ऑफ द मनी बन इन द चेंज हो मनी हो जाता है। जाएगा, हाँ एट द मनी हो इन द जाएगी मनी, जब प्राइस उसके पास पहुंचेगा, और यस उसके सर, ऊपर निकल जाएगा तो इन द मनी हो इन जाएगी। द मनी। और सर हम लोग नीचे का लेते हैं तो जो पुट होता है, वो आउट ऑफ द मनी पुट है। आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब सर जैसे हम जो, सेल करते हैं तो सर, हाँ सेल भी, वो भी बताऊंगा। तो ये जो प्राइस चल रहा है ना, एट द मनी है, इससे नीचे हम जितना नीचे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, वो यस सर। कॉल, उतना कॉल ऑप्शन जो है वो तो होती जाएगी इन द मनी नीचे जाने पर, और पुट ऑप्शन होती जाएगी यस सर। आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब 14,000 यस सर। पर, 14,000 की जो कॉल है वो हो जाएगी 143 रुपीज इन द मनी, और 14,000 की पुट जो है वो हो जाएगी 143 आउट ऑफ द मनी। ओके। यस सर। सिमिलरली 14,400 पर अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो कॉल ऑप्शन जो है ऊपर की साइड में, कॉल ऑप्शन जो है वो हो जाएगी 250 रुपीज आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। और पुट ऑप्शन जो है, क्योंकि पुट, हम तो ऑलरेडी इसको नीचे जाने की बेट कर रहे हैं पुट ऑप्शन में, और इतना तो वो ऑलरेडी उतने से नीचे ही है, ऊपर के लेवल पे पुट हो जाएगी इन द मनी और कॉल हो जाएगी आउट ऑफ द मनी। यस सर। ठीक है। अब हमको ये है कि हमें यहाँ पर बायर बनना है या सेलर बनना है। तुम नेट में पढ़ोगे, नेट में पढ़ा होगा या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि सेलर जो है वो पैसे कमाते हैं, बायर जो है वो 90% जो ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर, वर्थलेस एक्सपायर हो जाती है। 90% ऑप्शन बायर्स जो है वो अपना मनी लूज कर देते हैं, जो प्रीमियम उन्होंने दिया है वो प्रीमियम लूज कर देते हैं। इसके अलावा जो सेलर्स हैं वो यूजुअली पैसे कमाते हैं। सब सही है, बायर्स भी पैसे कमा सकते हैं, सेलर्स तो पैसे कमाते ही हैं। एक्चुअली इस मार्केट में सिर्फ एक ही चीज है, पैसा सिर्फ वो कमाता है जो थीटा मैनेज कर लेता है, और थीटा होता है टाइम वैल्यू, टाइम डिके। अब क्या है कि जैसे आज की डेट है फोर्थ, 4 जनवरी, और 4 जनवरी, जनवरी की जो एक्सपायरी है वो है 28 जनवरी। एक्सपायरी जो होती है ना, मंथ एंड की जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। जनवरी का जो लास्ट थर्सडे है वो है 28th। 28th
वो जो है वो जनवरी सीरीज की जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगी। हमारा आज दिन कितने बचे हैं हमारे? चार। 4 से लेके 28 तक, यानी 24 डेज हमारे बचे हैं। 24 डेज जो है वो, इसका टाइम पीरियड जो है वो बाकी है इस ऑप्शन के एक्सपायर होने में। तो जितनी भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स होंगे या आउट ऑफ द मनी पुट्स होंगे, उनका जो भी प्रीमियम होगा वो होगा, वो उसकी प्योरली टाइम वैल्यू होगी, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। और यस सर। जितने भी इन द मनी ऑप्शंस होंगे, चाहे हम ऊपर का पुट लें या नीचे की कॉल लें, इन द मनी कॉल लेंगे तो उसमें कुछ एक पोर्शन जो होगा वो टाइम वैल्यू का होगा, और कुछ एक पोर्शन जो होगा वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यानी कि आज की डेट में हम यदि 14,000 की कॉल आज अगर खरीद के लेके जाते, 143 रुपीज तो उसकी उसका उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, यानी कि उतना तो वो आगे चल चुका है। और इसके ऊपर जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं, सपोज आज अगर, ये 1 मिनट को चेक ही कर लेते हैं क्या देता है। पहले से ये साइट पर देखते हैं आज 14,000 की NSE साइट। निफ्टी में मंथली ऑप्शन ही देखते हैं, ये तो वीकली ऑप्शंस भी होते हैं। 28 जैन, सिर्फ निफ्टी में वीकली ऑप्शंस भी होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। 7 एवरी थर्सडे होता है। 7 जैन, 14 जैन, 21 जैन एंड 28 जैन। 28 जैन की ही वैल्यू लेते हैं, ये आ गई हमारी। और 14,000 की यहाँ पर कॉल ऑप्शंस की वैल्यू है, यहाँ पर पुट ऑप्शंस की वैल्यू है। सबसे पहले चलते हैं 14,000 पर। ये 14,150 जो है एट द मनी ऑप्शन है। 14,000 की जो कॉल ऑप्शन है, इसका जो लास्ट प्राइस है 365। ठीक है, तो 143 रुपीज तो है इसमें इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। 365 माइनस 143, 145 तो हो गया 120, और 122, 122 रुपीज जो है वो 24 डेज की, 24 दिनों का इसका, इसकी टाइम वैल्यू है। ठीक है, अब देखते हैं यस सर। 14,400। 14,400 की जो कॉल है वो 150 रुपीज की है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि इसमें 154 रुपीज प्योरली। ठीक है, ये इसकी टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है इस कॉल की। सिमिलरली 14,400 की पुट वैल्यू देखो कितनी है, 382। ओके, यस इसमें सर। 250 समथिंग। एक बार इसको वो कर लो, म्यूट कर लो, पीछे से आवाज आ रही है। ओके, इसमें सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी। तो ये 382 रुपीज में जो है उसके 250 रुपीज या समथिंग तो इसकी वो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, और बाकी जो भी वैल्यू है वो इसका, इसकी टाइम वैल्यू है पुट की। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू समझ में आ गया? यानी कि सर हमारा, टाइम वैल्यू तो हुआ। नहीं समझ में आ गया क्या होता है, कितना भी हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि सर 14,150 की जो कॉल है या पुट है, ये एट द मनी है यहाँ पर। यस सर। यहाँ पर यस इसकी सर। वैल्यू ऑलमोस्ट तुम्हें एक जैसी मिलेगी, ये 277 और यहाँ पे 255। इन एट द मनी कॉल और पुट की वैल्यूज ऑलमोस्ट अब 12 आसपास ही मिलेगी। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती, लेकिन आसपास ही वैल्यूज होती है, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे जैसे
हम यहाँ से प्राइस से थोड़ा दूर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, कॉल की वैल्यूज कम होती जाएगी और पुट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कॉल जो है वो आउट ऑफ द मनी होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, और पुट जो है वो इन द मनी होती जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, 14,150 से ऊपर गए, 14,000 में गए, कॉल की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है, पुट की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बची है। टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले यस होते सर। हैं। ये अब ये होता है कि हमें आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना है या इन द मनी कॉल खरीदना है। इसकी भी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हम देखते हैं कि कितना टाइम हमारा बाकी है। तो टाइम के अलावा इनकी जो भी प्रीमियम होता है वो इसलिए इतना घटता या बढ़ता है क्योंकि वो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जैसे 14,150 पे आज 150 पे आज ये चल रहा है, निफ्टी है। निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का हमारा ट्रेंड क्या कहता है। निफ्टी का ट्रेंड ये कहता है कि निफ्टी का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यानी कि इसकी नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। हालांकि नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। जैसे आज यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, ये देखो यूएस, ओ माय गॉड 395 डाउन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कल जब मार्केट खुलेगी हमारी निफ्टी भी नीचे ही खुलेगी, 100 पॉइंट्स तक तो ऑलमोस्ट नीचे जानी चाहिए। अगर ये 400 जा रहा है, 400 पॉइंट नीचे है, यानी कि यूएस में कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई है। हो सकता है कि निफ्टी जो आज 114 पॉइंट्स ऊपर चढ़ी है, ये पूरा का पूरा गेन, आज का जो गेन है वो भी दे दे और इससे ज्यादा का भी फॉल हो सकता है निफ्टी में। चलो ये कल की बात है, कल देखेंगे, अभी तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मार्केट जिस वक्त ऊपर जा रही है, अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो इसके 13,800 पर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट एक बार अपना सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ जाए, यानी 13,780 यानी 13,800। तो 13,800 पर आने की फिर भी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, आ सकता है मार्केट। 13,200 पर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहां तक भी आ सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी 13,200 बहुत कम है। यस सर, 13,200 तो पर मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब देखते हैं 13,200, 13,800 की पुट कितनी है, इसकी वैल्यू फिर भी अच्छी खासी है 135, और 13,200 की पुट की कोई वैल्यू का प्रीमियम ही नहीं है, 40 रुपीज है। यानी कि जो सबसे सेफ ट्रेडर है उसको यदि ऑप्शन बेचनी है और उसको प्रीमियम भी नहीं लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो 13,200 या 250 की, अब देखो 200 और 250 में प्रीमियम में कितना कम डिफरेंस है, 40.60 और 41.35। 300 और 200 में सिर्फ 9 रुपए का गैप है, 300 एंड 200। और यही देखना 700 और 800 में कितना गैप है। ठीक है, इन दोनों में काफी सारा गैप है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 800 पर आने की या 900 पर आने की फिर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा 700 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती जाएगी, 600 की प्रोबेबिलिटी और कम होगी, 200 की तो बिल्कुल ही कम होगी, लेकिन 200 और 300 की प्रोबेबिलिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ये 0.2 की प्रोबेबिलिटी होगी तो ये 0.1 की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो इसलिए इन इन प्रीमियम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसमें और 700 में और 800 में जितना ज्यादा गैप होता जाएगा प्रीमियम भी उतना ज्यादा बढ़ता बढ़ता। जाएगा। सिमिलरली अब कॉल ऑप्शन जो है वो तो यहाँ पे 13,800 की जो कॉल ऑप्शन है कितना प्रीमियम में है, यानी कि 510। 14,300 रुपये तो वो हो गया, 14,300
350, ऑलमोस्ट 343 रुपीज तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। और फिर 510 यानी कि 500 माइनस 350, 150 प्लस 10, 160, ऑलमोस्ट 163 की इसमें 163 का टाइम वैल्यू है इसमें, और बाकी जो 343 है वो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू कैसे पता चला? जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक ये 13,800 है, और हमारा यस आज का सर। क्लोजिंग प्राइस कितना है? 14,143। 14,143 माइनस 13,800, यस सर। 14,100 से ये तो हो गया 300 रुपये, और प्लस 43 तो 343 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। बाकी का जो यस सर। बाकी का जो प्रीमियम है, तो प्रीमियम माइनस 343 जो प्रीमियम है वो हो गई इसकी टाइम वैल्यू। इसकी टाइम वैल्यू है 163, और इसकी जो टाइम वैल्यू है इसमें देख लो 14,300 की। इसकी इसकी इसमें तो सिर्फ प्योरली टाइम वैल्यू ही है, 14,300 में 198। तो जितना ज्यादा, एक चीज समझना, जितना ज्यादा हम डीप इन द मनी में जाते जाएंगे, जितनी ज्यादा हम इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उतना जो है ना टाइम वैल्यू उसकी, उसमें उसके प्रीमियम में टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमको 300 रुपये तो हमें मिल ही रहा है, और 160 हम ऊपर से टाइम के दे रहे हैं। 300 रुपये तो हम ऑलरेडी 343 तो हम दे ही रहे हैं, हम ले रहे हैं, मतलब हमें हमने जो पे किया है वो तो हमें मिल ही रहा है। 160 रुपीज जो है वो टाइम वैल्यू है जो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। सिमिलरली 14,300 की कॉल में 198 यानी 200 रुपीज ये प्योरली टाइम वैल्यू है जो हम दे रहे हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइम आ रहा है। तो कुछ एक ऐसे मौके होते हैं जहां पर हमको इन द मनी या डीप इन द मनी ऑप्शंस में बाय करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। यस सर। ठीक है। और यस सर। कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कुछ एक ऐसा टाइम है जहां पे हमको आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना चाहिए। आउट ऑफ द मनी में कब ट्रेड करना चाहिए, और डीप इन द मनी ऑप्शंस में कब ट्रेड करना चाहिए, तो ये है। अब देखो हमारे पास टाइम वैल्यू कितनी है, अभी 24 डेज की हमारे पास टाइम वैल्यू है, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। टाइम वैल्यू अगर हमारे पास 10 दिन का रह जाए या 15 दिन से कम का रह जाए, यानी कि 14 जनवरी के बाद या 15 जनवरी के बाद, जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, ये जो टाइम वैल्यू है ना, जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे टाइम की वैल्यू एक्सपोनेंशियली कम होती है। यहाँ पर जो हमको 150 रुपीज दिख रहा है ये प्योरली टाइम वैल्यू है 14,400 का, और ये 24 दिन का हमारे पास टाइम है। जिस दिन ये टाइम 10, तो नॉर्मली अगर 12 दिन का टाइम होगा तो ये हमें कितने कितने रुपीस पे का प्रीमियम पे मिलना चाहिए? ये 24 दिन के हम 150 पे कर रहे हैं, तो 12 दिन के कितने पे करना चाहिए? 75। 75। लेकिन जिस दिन 12 दिन का रह जाएगा, और प्राइस अगर आज के ही प्राइस पे है, यानी कि 150 14,150 पर अगर 12 दिन के बाद में प्राइस अटक जाता है, तो ये हमको 75 पे नहीं मिलेगा, ये हमको 70 से भी कम में मिलेगा। उसके बाद में टाइम जो है ना वो एक्सपोनेंशियली डिके होता है। लेकिन यस सर। यही अगर 14,300 पर मार्केट होगी, ये हो सकता है कि हमको 90 या 100 पर मिले। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 300 टू 400 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि दिन कम ही रह जाते हैं, लेकिन फिर भी 10 दिन में 300 से 400 जाने छलांग लगाना ज़्यादा इजी है, बजाय 10 दिन में 150 से 400 की छलांग लगाना। ओके। तो सिमिलरली यस सर। यहाँ पर अगर ये 300 है, मान लो 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद अगर मार्केट
14,300 पर निफ्टी आगे खड़ी हुई है। 14,600 की जो कॉल अभी हमको 88 या 90 रुपीज में मिल रही है, हो सकता है कि ये हमको 70 रुपए में, 70 से भी कम रुपए में यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि ये अभी जो है ये इसकी जो टाइम वैल्यू है वो 24 डेज की टाइम वैल्यू है। और निफ्टी के ऊपर आने के बावजूद भी इसमें कितने उतने दिन तक इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ तक आने की, और कितना उसमें टाइम बचा है। हो सकता है कि ये ऑप्शन हमको इससे 90 से भी कम डेज में दिखे। और अगर मार्केट यहीं पे रह जाती है 150 पर 12 दिन के बाद अगर मार्केट खड़ी रहती है तो 14,600 की कॉल हो सकता है हमको 20-25 रुपए में ही मिले। तो जब जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे टाइम की जो डिके है, ऑप्शन का जो प्रीमियम का जो डिके है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, बहुत तेजी से इसका प्रीमियम घटता है। लेकिन वही चीज होगा अब 150 से मार्केट ऑल ऑफ ए सडन 400 पे आ जाती है 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। तो 150 से 500 या 550 तक की भी जो कॉल है ना, बहुत तेजी से बढ़ेगी, उसका प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। मतलब नीचे वाली कॉल्स जैसे 150 से अगर वो 350 तक आ जाती है तो 300 और 250 वाली कॉल्स तो इन द मनी हो ही जाएगी। ये वाली यस 400, सर। 450, 500 वाले कॉल्स भी काफी तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन 600 या 700 की कॉल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर 119 की सपोज 5 दिन के अंदर ये 125 हो जाती है या 130 हो जाती है, ये हमें ज्यादा दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि 600 की कॉल 90 से 92 पर ही जाए। तब मार्केट बढ़ के 150 से 350 तक आ गई, 200 पॉइंट्स मार्केट बढ़ गई 5 दिन में। बाकी सारे कॉल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जो फार आउट ऑफ द मनी कॉल्स हैं, फार आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। और भी ज्यादा है, अगर 700 की कॉल है तो हो सकता है कि ये आज 64 से हमें मिल रहा है तो 5 दिन बाद भी ये हमको 65, 66 या 70 के नीचे नीचे ही दिखे। तो ये वाली स्ट्रेटजीज भी होती हैं कि हमें मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसका हमें एडवांटेज लेना है। तो एडवांटेज कैसे लेना है? जब हम बायर हैं हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को अपने फेवर में करना है, और अगर हम सेलर हैं तो भी हमें उसको अपने फेवर में करना है। मार्केट जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है, टाइम वैल्यू जो है ये मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम भी उतना तेजी से बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है। सपोज किसी ने 13,800 की आज ये कॉल ले ली, मार्केट ऑल ऑफ ए सडन आ गई 14,400 पर। तो ये जो हमें आज 163 रुपीज का जो टाइम वैल्यू मिल रही है, इतना तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू हो ही जाएगी। 400 माइनस 400 प्लस 200, 600 तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, तो प्राइस तो इसको 600 पे ही मिलेगा। लेकिन आज जो हमें 160 रुपीज का जो टाइम वैल्यू दिख रही है, एक तो टाइम उसका बहुत कम हो जाएगा जो एक्सपायरी में, दूसरा क्या है कि डीप इन द मनी हो जाएगा। डीप इन द मनी होने के बाद एक ऑप्शन भी ना वो फ्यूचर की तरह बिहेव करना शुरू करती है। फिर उसमें उसकी टाइम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। यानी कि ये अगर इसमें 14,400 से और 13,800 ये जो 600 रुपये है, तो ये हो सकता है हमें 650 या 670 पर के आसपास ही मिले, क्योंकि वो फिर टाइम वैल्यू जो है वो उसकी नेग्लिजिबल हो जाती है। इसका जो बीटा है वो 1 हो जाता है, और ये फ्यूचर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। यानी कि मार्केट 1 रुपया बढ़ेगी, फ्यूचर में क्या होता है कि वो 1 रुपया बढ़ता है तो इसमें वो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन का जो बीटा होता है वो जितना डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतना बीटा जो है, बीटा यानी रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस। बीटा होता है कि जैसे इंडेक्स आज 143 पे क्लोज हुआ,
कल अगर 144 पर जाएगा तो किसी ने अगर फ्यूचर ले रखा है तो 143 से 144 में उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऑप्शन यस सर। 150 का जो ऑप्शन है, 14,150 का जो ऑप्शन है, जो एट द मनी ऑप्शन है 277 है, यानी 143 से वो 144 पे गया तो फ्यूचर वाले को तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन हो सकता है कि ये 277.10 का ही हो या 277.50 का ही प्राइस हमको देखने को मिले। तो इसका जो बीटा है, मतलब किस रेट से फ्यूचर में किस रेट से चेंज होता है और ऑप्शन में किस रेट से चेंज होता है, उसको बोलते हैं बीटा। तो जैसे एट द मनी का जो यूजुअली मानते हैं कि 0.5 से 0.6 का बीटा होता है, यानी कि ये ऑप्शन फ्यूचर में 1 रुपया बढ़ेगा तो एट द मनी की जो ऑप्शन है वो 50 पैसे बढ़ती है। डीप इन द मनी जो होगा, जो यानी कि 13,700 या 13,600 की जो कॉल होगी, 1 रुपया बढ़ने से वो 1 रुपया ही बढ़ेगी, वो फिर फ्यूचर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, उसको फिर ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो जितनी भी डीप इन द मनी कोई भी ऑप्शन होती है, चाहे पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि 1 रुपया बढ़ने के बाद वो फ्यूचर की तरह बिहेव करती है, तो उसका बीटा भी ऑलमोस्ट 1 हो जाता है। और वो एक्चुअली जो लीवरेज होता है, वो स्मार्ट मनी जो है उस लीवरेज को सबसे ज्यादा कैश करने की कोशिश करती है। यानी कि जब हमारे पास एक्सपायरी में थोड़े से ही दिन बचे हो, 28th की एक्सपायरी है और हमारे पास हम लेते हैं 25th को या हम लेते हैं 21st को या 22nd को, अगर हमको ऑप्शन खरीदनी है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम डीप इन द मनी ऑप्शन खरीदें, जहाँ पर हमें प्रीमियम तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हमें हमारा फिर वो अगर जब भी मार्केट हमारे फेवर में जाएगा वो ऑप्शन जो है वो फ्यूचर बन जाएगा। यानी कि फ्यूचर के जितना तो प्रीमियम हमने नहीं दिया, उससे आधा प्रीमियम दिया, मतलब मार्जिन नहीं दिया, उसके प्रीमियम हमने आधा दिया, लेकिन उसको हमने फ्यूचर बना लिया, जिससे कि हमारा टाइम यस डिके सर। होगा, टाइम वैल्यू उसमें कम से कम होगी, तो टाइम डिके भी होगा, तो हमारा जो ऑप्शन का जो बीटा है वो 1 हो जाएगा, तो उससे फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसे जैसे वो 1-1 रुपये ऊपर जाता जाएगा फ्यूचर इंडेक्स में, हमारे कॉल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम फेब्रवरी की अगर ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, फिर हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम है उसको लेने का। अब आते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटजीज पर। ऑप्शन का आइडिया हो गया या एक और आइडिया दूं, एक बार और आइडिया दूं? सर एक और बस चार्ट पे, चार्ट पे चार्ट में, लास्ट। ठीक है, ऑप्शन तुम्हें समझ में आ गया यस क्या सर। होता है? अब हम आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर कि ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे करनी है। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपने ट्रेडर्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज दी। कुछ लोगों ने वो किया, जैसे एक होता है स्प्रेड ट्रेडिंग। स्प्रेड ट्रेडिंग में ये होता है कि हम एक स्ट्राइक प्राइस पे, सपोज आज मार्केट 143 पर है, तो हम क्या करते हैं, 200 14,200 की एक ऑप्शन खरीदते हैं, ऊपर आती है 14,200 की ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन 249। यस सर। 249 की 14,200 की हमने एक ऑप्शन खरीदी और 14,300 की हमने एक ऑप्शन इसके अगेंस्ट में बेच दी, इसकी हेजिंग कर दी। हमने कितना पे किया? 250 हमने पे किया और 198 हमको मिल गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50 रुपीज हमने पे किया नेट नेट। ठीक है, यस सर। अब हमारा जो रिस्क सर है तो ना, हम लोग को 198 भी तो पे करना होगा ना? नहीं मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 198 तो हमको मिलेगा, पे नहीं करना। अच्छा 249 तो हमने 198 भी। खरीदा, यस सर।
250 में हमने खरीदा, तो हमने 250 पे किया, और उसके अगेंस्ट में 198 हमने सेल किया, या 200 पे यस हमने सर। सेल किया। यस वो सर। 250 हमने पे किया और 200 हमने लिया, हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया? 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया। यस सर। अब यदि हम कुछ भी नहीं करें, पूरे महीने कुछ भी नहीं करें, और मार्केट जो है वो वहीं पर खड़ी रहे जहां पर आज है, कुछ भी ना करें, तो क्या होगा? तो सर हम्म? पता जब नहीं मार्केट मतलब जो है वो 200 के नीचे रहती है जिस दिन एक्सपायरी है, 28 जैन को मार्केट जो है ना वो 200 से नीचे रहती है, कुछ भी नहीं करती है, मार्केट उसी एक लेवल पे खड़ी हुई है। 5-10 पॉइंट ऊपर जाती है, 5-10 पॉइंट नीचे आती है, 5-10 पॉइंट ऊपर जाती है, पूरा महीना मार्केट क्या करती है? तो क्या होगा? जो हमने 250 रुपीज जो यहाँ पर पे किया है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यस सर। ठीक है। यस फिर सर। इसका क्या होगा? 300 की कॉल का? पता नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं पता है? जब 200 की कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 300 की कॉल की वैल्यू का क्या होगा? सर एक मिनट सर। सर एक मिनट, अरे तुरंत सर, ठीक है। श्योर। ये बताओ कि जब 200 200 की वैल्यू 0 हो गई, तो 300 तो 200 से आगे है, इसकी ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब। नहीं नहीं नहीं, मार्केट अगर 200 के नीचे है, तो 200 की कॉल की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, तो 300 तो 200 से ऊपर है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यस सर। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना, आज जहाँ पे खड़ी है 150 पर खड़ी है, वहीं पर ही रहती है एक्सपायरी तक। यस सर। 200 तो 150 से ऊपर की जो भी कॉल वैल्यू होगी, वैल्यू उसके उसका प्राइस 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, तो टाइम वैल्यू 0 हो गई। यस सर। टाइम वैल्यू 0, तो उसका प्रीमियम भी 0। सिमिलरली जब 200 की कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी, 300 की कॉल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यस सर। हमने 250 में एक चीज खरीदी, और 200 में दूसरी एक ऑप्शन बेची, दोनों की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? मैक्सिमम लॉस 50। 50 रुपीज। यानी कि जब हम ये स्प्रेड खरीदते हैं, एक खरीदते हैं और उसी के अगेंस्ट में दूसरा बेचते हैं, ओके, सेम एक्सपायरी का, इसको बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। डेबिट स्प्रेड में क्या होता है कि हमारा जो रिस्क है वो प्री डिफाइंड हो जाता है, कि अब मैक्सिमम जो हमारा रिस्क होगा, लॉस होगा, वो इतना होगा। तो इस केस में मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा 50 रुपीज का। अगर हम कुछ भी नहीं करें और मार्केट भी वहीं खड़ी रहे, तो क्या होगा? लेकिन मार्केट अगर बढ़नी शुरू हुई और वो 300 के भी आगे निकल गई, तो क्या होगा? 300 के आगे निकल गई तो सर तो लॉस कम होगा। क्यों हो लॉस? कहाँ होगा बताओ? सर क्योंकि सर हम लोग ये पुट ऑप्शन किए हुए, मतलब सेल पुट किए ऑप्शन हुए नहीं, हैं। कॉल ऑप्शन लिए हुए, तो कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन। यस सर। तो कॉल ऑप्शन सेल ऐसा भी है, किए हुए हैं तो। नहीं, ये देखो, ऐसा है कि अब यहाँ पे मार्केट आ गई 400 पे, सपोज, ठीक है, यस सर। मार्केट आ गई 400 पे, क्लोजिंग हुई, तो 200 की ऑप्शन
क्या होगा, तो मार्केट उसका क्लोज, वैल्यू बढ़ेगा मतलब। हाँ मार्केट क्लोज हुई 400 पे, तो 200 में 200 रुपीज जो है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। लास्ट यस डे सर। जिस दिन क्लोजिंग होती है उस दिन उसका टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू रहती है। तो हमारी यस जो सर। 200 की कॉल है जिसमें हमने 250 रुपीज पे किया था, और मार्केट अगर 400 पे बंद हुई है तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। 300 की जो कॉल हमने 200 में बेची थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 माइनस 300। यस सर। 100। यहाँ पर हमने 200 चार्ज किया था, तो हमको देना कितना पड़ेगा, 100 रुपीज। सर 100 रुपीज। यस सर। ओके, क्योंकि हमने 200 चार्ज किया था, 100 हमने लौटा दिया। ओके, यस हमारा सर। नेट नेट प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर, सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट 100। 100 हुआ। यहाँ पर हमने 250 पे किया था और यहाँ पर हमको मिला 200। हमारा यस नेट सर। नेट लॉस कितना हुआ, 50। 50। तो 100 का हमने प्रॉफिट किया और 50 का हमने लॉस किया, तो नेट नेट क्या हुआ, 100 माइनस 50, 50 रुपीज प्रॉफिट। 50। यस सर। इस केस में क्या होगा कि हमारा मैक्सिमम लॉस जो है, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं और मार्केट 200 के नीचे रहती है तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा 50 रुपीज का। और मार्केट अगर 400 के ऊपर चली जाती है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो भी 50 का होगा। 400 के ऊपर कितनी भी जाए, 450 जाए, 600 जाए, 700 जाए, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 50 का ही रहने वाला है। यस सर। और मार्केट कुछ भी ना करे, चाहे वो 200 और 300 के बीच में हो जाए और या 200 के नीचे रहे, तो मैक्सिमम लॉस जो भी है वो हमारा प्री डिफाइंड हो गया, वो हो गया हमारा 50 का। यानी कि हमने 50 रुपीज का रिस्क लिया 50 रुपीज कमाने के लिए, 100 कमाने के लिए, लेकिन 50 रुपीज तो हम पे कर चुके हैं, तो 50 रुपीज कमाने के लिए हमने 50 रुपीज का रिस्क लिया। यस सर। ये एक स्ट्रेटजी होती है डेबिट स्प्रेड, में हम लोअर स्ट्राइक प्राइस जो होता है उसकी हम बाय करते हैं, थोड़ा उससे ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन में यूजुअली यस 100 सर। या 200 उसकी सेल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर हम 200 को 250 में बाय करते हैं और 350 वाली 175 में सेल करते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो प्री डिफाइंड हो जाएगा 75 रुपीज का। लेकिन इस केस में हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट भी है वो 150 डिफाइन हो जाएगा, तो यानी 75 का लॉस हो जाएगा मैक्सिमम, या मैक्सिमम 75 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट। अब सिमिलरली एक और चीज होता है, वो होता है क्रेडिट स्प्रेड। अब इसमें क्या रहता है कि आज हमने 200 की ऑप्शन बाय की और 300 की ऑप्शन सेल कर दी, हमने 50 रुपीज ऑल टुगेदर पे तो कर दिया मार्केट को, 50 रुपीज हमारे जेब से निकल गया। अब हमें कुछ नहीं पता है कि ये मार्केट 200 के नीचे रहने वाली है या 250 के ऊपर जाने वाली है या 400 के ऊपर जाने वाली है। यानी कि मार्केट जब तक 400 के ऊपर नहीं चली जाएगी हमें प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है 300 पर हमको प्रॉफिट हो और 250 पर भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है, या 250 पर हमें लॉस हो सकता है, 300 पर हमें प्रॉफिट, यानी कि 300 के ऊपर जैसे जैसे जाती जाएगी वैसा वैसा हमको प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब ये 400 के ऊपर जाएगी, यानी कि
हो सकता है कि अगर 300 के ऊपर जाए, 310 पे जाए तो हमें 20-25 रुपए का प्रॉफिट हो, उससे थोड़ा और ऊपर जाए तो हमें कुछ और प्रॉफिट हो, वो चीज़ है। लेकिन एक अगर चीज, नीचे भी जाएगा तो तो हमें लॉस है ना। 300 के नीचे जब तक रहेगा वो हमें लॉस होगा, 200 के नीचे। ओके। यस। 200 के नीचे जब तक वो रहेगी वो हमें लॉस लॉस ही होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो प्री डिफाइंड हो गई। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे नीचे जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 रुपीज तो हमारी जेब से निकल गए। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी अपने फिंगर क्रॉस करके बैठो और प्रे करो कि भाई मार्केट ऊपर चली जाए। हमको तो देखना पड़ेगा ना कि मार्केट ऊपर जाती है या नहीं जाती है। सिमिलरली एक चीज होती है, वो होता है क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है कि यहाँ पर हमने 250 में बेच दिया, 200 में हमने ले लिया। इस केस में क्या होगा? सर इस केस में सर अगर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं, अभी अभी क्या हुआ इस केस में? प्रीमियम के केस में क्या हुआ? 250 में हमने बेच दिया और 200 में हमने यस एक सर। खरीद लिया। यस सर। क्या हुआ? सर ये मतलब हमारी जेब में 50 रुपीज आ गए। 250 यस का हमने एक इसमें सामान फिफ्ट। बेचा, टू यस सर। हंड्रेड 200 का हमने एक सामान खरीदा। यस यानी कि सर। हमारी जेब में 50 रुपीज आ गए। यस सर। अब क्या होगा कि हमारा खरीदते ट्रेड करते ही हमारे जो प्रॉफिट है वो हमारा डिफाइन हो गया कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 50 इससे ज्यादा रुपीज। का प्रॉफिट नहीं हो सकता। यस ठीक सर। है। अब मार्केट अगर ऊपर चलना शुरू होती है 300 तक, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे 300 के ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे हमारा लॉस होता जाएगा। 400 400 पे हमारा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 रुपीज का। उसके बाद में फिर मार्केट चाहे 450 पर जाए, 500 पर जाए, 600 पर जाए, हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 100 रुपीज होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि सर हम लोग ये नो 14,300 का खरीदे थे। हम्म। देखो, जब हमने नीचे का खरीद के ऊपर का बेचा था तो हमारा वो डिफाइन हो गया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 100 होगा और मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 50। 50 होगा। इस केस में वो उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो तो 50 होगा, वो वो फिर। प्री डिफाइंड हो गया। मैक्सिमम लॉस यस जो सर। होगा वो 100 का होगा। यस सर। ओके। हमारा यहाँ पर, लेकिन अब हमारी एक सर्टेनिटी, अब हमें हमें अनसर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है कि वो 400 पर जाए, हो सकता है ना जाए, और हो सकता है कि वो 200 के भी नीचे ही रहे मार्केट। एज लॉन्ग एज मार्केट 200 के नीचे है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 50 रुपीज का वो हमारा है। जैसे जैसे वो 200 के ऊपर जाता जाएगा हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना, वो धीरे धीरे वो एक एक कम। रुपए के साथ एक एक रुपया कम होता जाएगा, एक एक पॉइंट के साथ। 250 पर यस हम सर। बराबर आ जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। 250 के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा हमारा लॉस होता जाएगा। 251 पे हमें 1 रुपए का लॉस होगा, 252 पे 2 रुपए का लॉस होगा, 300 पर हमको 50 रुपीज का लॉस होगा। यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि अगर मार्केट कुछ भी नहीं करती है तो हमें
₹50 तो मिल ही जाएंगे। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, यदि मार्केट कुछ करेगी तभी हमको ₹50 मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस केस में क्या होगा कि मार्केट कुछ करे या ना करे, ₹50 तो हमें मिल गए। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाती है तो हमारा मैक्सिमम ₹50 का और लॉस होगा, उससे ज्यादा का लॉस नहीं। यस सर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने छोटा प्रॉफिट लिया, लेकिन सर्टेनिटी कर दी कि हाँ अब ये प्रॉफिट तो हमारे पास आ ही गया, वो चीज हो गई। इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। अब हमें यहाँ पे एक और चीज देखनी होती है। अब जैसे मैंने शुरू में बोला था ना कि ऑप्शंस पे प्रॉफिट सिर्फ उसी का होता है जो थीटा को मैनेज करता है। थीटा यानी टाइम डिके। आज मार्केट जो है ना वो 150 पर खड़ी है। मैं अगर 500 नहीं 700 की एक कॉल बेच देता हूं तो क्या होगा? बेचनी है मुझे, तो सर ये ₹65 मिल जाएगा मुझे। ₹65? नो सर। क्यों नहीं? यस सर, ₹65 मिल जाएगा। मैं यस बेच रहा सर। हूँ ना 700 की कॉल, आज वो यस सर। 150 पर है। ठीक है। यस सर। 750 जो है वो यहाँ से कितने पॉइंट्स दूर है? 550 पॉइंट दूर है। यस सर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 150 से चले और मंथ एंड तक 700 तक चली जाए? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यस सर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 700 की कॉल बेच देता हूँ 65 में और आराम से बैठ जाता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी ये कॉल की वैल्यू कुछ कुछ देर तक तो ऊपर दिखाएगी, 70 तक जाएगी, 75 तक भी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हो सकता है मार्केट अगर 150 से 400 तक चले और यहाँ पर रुक जाए, ये जो 750 की जो कॉल की वैल्यू ऑल ऑफ ए सडन 70 या 75 हो गई थी, वो फिर से 64 65 पे आ जाएगी एक ही दिन में। यस सर। क्योंकि फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, उसका टाइम डिफरेंस बढ़ जाएगा, टाइम डिके हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं फार आउट ऑफ द यस कॉस्ट सर। सेल करना। इसमें मार्जिन हमको उतना ही देना पड़ता है, लेकिन प्रीमियम हमको कम मिलता है, लेकिन रिस्क भी कम हो जाता है। तो फिर सर इसमें कैसे होगा? ये 64 माइनस ये हो जाएगा ना, 154। 65 माइनस 154। नहीं नहीं नहीं, 154 क्यों होगा? फार आउट ऑफ द मनी है ना। फोर्टीन यस सर। थाउजेंड वन फिफ्टी पर मार्केट खड़ी है। अगर मैं 700 की कॉल खरीदता हूं तो मुझे ₹65 पे करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर मैं 700 की कॉल बेचता हूं तो वो ₹65 मेरे पास आ जाएगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। यस सर। अब मुझे क्या करना है, 150 से लेकर 700 तक कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठा हूं। लेकिन जैसे जैसे वो 600 के ऊपर आता जाएगा, टाइम वैल्यू उसकी चाहे कुछ भी हो, लास्ट का वीक हो या नहीं हो, तो लेकिन ऑप्शन की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती जाएगी। यस सर। ठीक है। जैसे ही 800 पे आएगा या 850 पर आएगा मार्केट, मान लो 700 की जो कॉल है वो ₹150, 800 में वो 700 की कॉल 800 में वो ₹100 इन द मनी हो जाएगी। यहाँ पर 800 पे 700 की जो कॉल की वैल्यू है वो ₹100 प्लस जितना भी टाइम बचा होगा उतना हो जाएगा।
यानी कि 750 के यस ऊपर सर। जैसे ही मार्केट निकलेगी मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? यानी कि 150 से लेके 750 तक तो मैं सेफ हूँ। 700 के ऊपर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन मेरा लॉस भी नहीं होगा। 750 के ऊपर जाते ही मेरा लॉस शुरू हो जाएगा, माइनस में आना मेरा अकाउंट शुरू हो जाएगा। उस केस में क्या करना चाहिए? सर एक मतलब कि कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए नीचे का हाँ, नीचे का, अगर नीचे फोर्टीन का, हंड्रेड नीचे फोर्टीन का, थाउजेंड टू हाँ हंड्रेड वो हमको ट्रेड के टाइम ही खरीदना चाहिए। तो नीचे का अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो वो हमारा तो डेबिट स्प्रेड ही हो गया। यानी कि यस सर। 150 पर हम क्या करते हैं, 600 की एक कॉल खरीद लेते हैं 90 में, और 700 की कॉल बेच देते हैं 65 में। क्या होगा? सर लॉस का कम हो जाएगा। नहीं नहीं, लॉस कम नहीं हो जाएगा। लॉस क्या होगा, कितना होगा? हमने सर 90 पे, 65। 90 हमने पे किया और 65 हमने वापस लिया। 25 यस रुपीज सर। एक्स्ट्रा पे तो किया। यस सर। डिफरेंस हमको कितना मिला? 100 रुपीज का ही। यस सर। यहाँ पर 200 और 300 में हम क्या कर रहे थे, 50 रुपीज पे कर रहे थे, यस सर। और उसके बदले में हमको 100 रुपीज मिल रहा था। यानी 50 हमने पे किया और 50 हमको मिला। यस सर। यहाँ पर क्या होगा? 25, सर 25 पे किए। 25 हमने पे किया, और उसके बदले में हमको मिलेगा क्या? यदि ऊपर आता है तो 100 मिलेगा। यस सर। तो कब मिलेगा? जब वो 700 के ऊपर जाएगा। है ना? 150 पर है मार्केट अभी, वो 700 के ऊपर जाएगा तभी हमको 100 रुपीज मिलेगा या 75 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यस सर। गॉट इट? तो फिर सर यहाँ पे हमें क्या और अगर करना चाहिए? सर सर मार्केट सर 500 तक ही रह गया तो हाँ, तो हमें तो दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हमें 25 रुपीज का लॉस हो जाएगा अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो। हमारा लॉस प्री डिफाइन हो गया 25 रुपीज का। यस सर। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ पे करेंगे क्या? 600 का खरीदेंगे या 800 का पता खरीदेंगे? नहीं। यस सर। 600 का। 700 का हम मान लो हम 65 पर सेल करते हैं, ठीक है, और 45 यस पर सर। 800 का बाय करते हैं, तो क्या होगा? तो सर लॉस कम होगा इसमें बट नहीं, सर इसमें लॉस कम होगा 20 रुपए का। लॉस नहीं, लॉस और प्रॉफिट तो बाद में आएगा। पहले क्या होगा, ट्रेड करते ही क्या होगा? सर 20 रुपए पे करेंगे। पे करेंगे कि खरीदे, हमारी जेब में आएगा। सर 46 हम लोग ये किया है सेल किए है ना। 46 बाय किया, 65 सेल किया। 46 बाई किया। 65 तो हमारा सेल है, या तो हम यस 90 सर रुपीज का 20 रुपए बाय का। करें या हम 45 का बाय करें। 20 रुपीज यहाँ पर हमारी जेब में आएगा। 65 हमने सेल किया है। यस सर। अगर हम 90 का बाय करेंगे तो 25 हमारी जेब से निकल जाएगा, और 45 का सेल करेंगे तो 20 रुपए हमारी जेब में आ जाएगा। लेकिन 20 रुपया तो हमने ले लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में यस हमारा सर। रिस्क कितना हो जाएगा? 100 रुपीज का रिस्क हो जाएगा। सर रिस्क हो जाएगा 100 का।
अगर मार्केट 800 के ऊपर चली जाती है, 20 रुपये, 20 रुपये जो हमने यस यहाँ सर। पे चार्ज किए है, पे ये लिए हैं, प्रीमियम लिया है, उसके बदले में हमको 100 रुपीज का रिस्क है, 100 रुपीज हमें देना पड़ सकता है। यानी कि हमने 20 कमाने के लिए 100 रुपये दाव यस पे सर। लगा दिए, 80 रुपये दाव पे लगाए, तब हमारे पास 20 रुपये आए। यस सर। ठीक है, तो ये फिजिबल है या नहीं है? ट्रेड कर सकते हैं नो ऐसा सर। कि नहीं कर सकते? नो सर। क्यों? क्योंकि सर लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। और ओके, लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, आज निफ्टी बट 143 पर है, 600 यस सर। तक आने में, 700 तक आने में उसको कितने हर्डल्स निकालने पड़ेंगे? यस सर। ठीक सर है ना? वैसा है तो फिर सर हम लोग और नीचे का खरीद लेते हैं, और ऊपर का 15,000, 900 का। नहीं, वो सब कुछ हो सकता है, ये तो सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो तो हम बाद में डिफाइन यस करते हैं सर। कि हमें करना क्या है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। 20 रुपये तो हमारी पॉकेट में आ गए, लेकिन वो यस सर। 700 तक, 150 से 700 तक आने में उसको कितनी हर्डल्स क्रॉस करनी पड़ेंगी? 400 की, 500 की, 600 की, फिर जाके 700। यस सर। ठीक है ना? ऑल यस ऑफ ए सर। सडन वो 600 पॉइंट तो निफ्टी एकदम से बढ़ के आएगा नहीं। हर्डल्स में ऊपर भी नो जाएगा, सर। नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, तब जाकर वो 700 तक पहुंचेगा। और अगर उसके पहले एक्सपायरी हो गई, एक्सपायरी पर वो 650 यानी कि 699 पर भी रहा, 700 और 800 दोनों के ऑप्शंस की वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाएगी। यानी कि वो जो 20 रुपए का रिस्क, जो 20 रुपए का प्रीमियम जो हमने लिया था, वो हमारा हो जाएगा। यस। ठीक है, ऑप्शन, ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया। यस अगर हम सर। नीचे का एक ऑप्शन खरीद रहे हैं, कॉल ऑप्शन, और ऊपर की एक कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं, डिफरेंस को पे कर रहे हैं। लेकिन हम नीचे का कॉल ऑप्शन, नीचे का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हम बेच रहे हैं, और ऊपर का हम खरीद रहे हैं, तो तो फिर मिल रहा है। वो डिफरेंस जो है वो हमारी जेब में आ जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, रिस्क हमारा फिक्स हो जाएगा, प्रॉफिट भी फिक्स हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ पर क्या है कि अब, यहाँ पर इस केस में क्या है कि वो लॉस हमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हमारा फिक्स हो गया कि इतना तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो इतना तो होगा ही होगा, मतलब मैक्सिमम इतना तो होगा ही होगा। हो सकता है 1 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है 10 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है 20 रुपए का प्रॉफिट। यस सर। प्रॉफिट तो हमने फिक्स कर लिया कि इतना तो प्रॉफिट हमें हो ही गया, मैक्सिमम। जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाती रहेगी, प्रीमियम की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। लेकिन होगा ये कि 150 से वो 500 तक भी आ जाएगा ना, एकदम तेजी से, तो भी इन ऑप्शंस की वैल्यू ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। हो सकता है कि ये 65 से 68 तक चला जाए, 70 तक चला जाए, ये 46 से 50 तक चला जाए। ये वोलेटिलिटी से इनसेंसिटिव है, इतनी दूर का प्रीमियम। यस सर। ठीक है, अब इसको अगर हमें चार्ट में देखना हो, अब आते हैं चार्ट पर। 400 का है, इसको वीकली कर देते हैं। वीकली करते ही ये देखो कि क्या दिख रहा है। तो
जो हमने सीखा था अभी तक, ठीक है, इस तरह यस से हम ट्रेड करते थे, वो ट्रेड करके पहले सेटअप देखो क्या हो रहा सर, पहले तो अप ट्रेंड में है। है। ट्रेंड में है, ओके। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ये वाला हाई तोड़ा जो हम वो करते हैं। यस सर। अपने बाय और सेल बनाते हैं ना। इस तरह बनाते हैं। जैसे ही हमारा ये वाला हाई कटता है, हम क्या करते हैं, बाय। ये वाला। और अगर हमें यहाँ पर, चलो स्टॉक में तो हम बाय करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में करना होगा तो हम क्या करेंगे? सर, सेल। नहीं बाबा, अभी तो हमने डिस्कस किया है, अगर ऑप्शन ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जाएगा। यस सर। तो हम क्या करेंगे? तो सर, कॉल ऑप्शन में तो ट्रेड फिर करेंगे। सर हम, यस सर। कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है। यस सर। क्या फिर करेंगे? नीचे का ऑप्शन सेल करेंगे और ऊपर का ऑप्शन बाय करेंगे। नहीं, नीचे का बाय करेंगे और ऊपर का सेल करेंगे, क्योंकि इसकी अभी भी ऊपर यस। जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर जैसे 12,500 पर इसने ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पर अगर यस हमें सर। ट्रेड लेना होता तो 600 की हम कॉल बाय करते हैं और 700 की हम कॉल सेल करते हैं। या 600 की कॉल बाय करते हैं और 800 की कॉल सेल करते हैं। मार्केट जब 800 के ऊपर जाती तो उतना हमारा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर मार्केट है और हमें लगता है कि अभी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो 12,500 ही था ना, और अब 14,200 हो गया। 14,500 पे पहुंच जाएगा तो 2,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी इसकी। इमेजिन। यस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, यानी कि अगर ये 12,500 है तो हम 700 या 800 या 600 की कॉल लेते, 100 पॉइंट उसके आगे की कॉल सेल करते। प्रीमियम हमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता, हमें कम मिलता, लेकिन प्रोबेबिलिटी उतनी ही थी कि ये वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हमारी जो खरीदी हुई कॉल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जो बेची हुई कॉल है उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी। यस सर। सर, लेकिन ये तो भी और ऊपर जाएगा ना, मतलब ये अप ट्रेंड में है और और आरएसआई कितना और भी ऊपर डीएमआई जाए सब उससे भी। हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ही घूम जाए उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। यस। ठीक है ना? अच्छा, अगर हमको दोनों ही तरफ ट्रेड करना होता, हमें नहीं पता कि क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। हालांकि इसने हमारे प्रिंसिपल के अनुसार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ये पिछला वाला हाई तोड़ दिया तो ब्रेकआउट दे दिया। चांसेस है कि ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और ये नीचे आ गई तो तो सर पता नहीं, मतलब के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया था, फॉर आउट ऑफ द मनी, नीचे की कॉल बेचेंगे, ऊपर की कॉल खरीदेंगे। यानी कि अगर ये 12,500 खरीदेंगे। पर है तो हम 12,900 या 800 की कॉल बेचेंगे, फिर 13,000 की कॉल खरीदेंगे। यस सर। क्योंकि हमें इसके ऊपर जाने के टाइम पे इसका एडवांटेज लेना है।
या तो हम 12,500 या 600 की कॉल लेकर ऐसे ही छोड़ दें, नेकेड कॉल छोड़ दें, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा प्रॉफिट होता जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा ये यस डीप सर। इन द मनी हुआ, मान लो कि 13,700 या 800 पर, तो ये डीप इन द मनी हो जाएगा। 13,500 की जो कॉल है, 13,800 पर तो 300 रुपये डीप इन द मनी हो जाएगी। यस सर। फिर तो फ्यूचर बन जाएगी वो, यस सर। है ना। यहाँ यस पर सर। यहाँ पर स्ट्रेटजीज काम आती है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाय करें, यानी कि सिर्फ एक बाय करके छोड़ दें, या कोई स्ट्रेटजी लें, एक बाय करें एक सेल करें, या एक बाय करें और दो सेल करें, या दो बाय करें और दो सेल करें। ये सारी जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज है, वो है एक्चुअली वो चीजें जो है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग की जान है। और जितनी भी स्ट्रेटजीज है इसमें 90% स्ट्रेटजीज में टाइम डिके का ख्याल नहीं रखा जाता है, बस प्राइस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हम लोग जो ट्रेड करेंगे ना, ऑप्शंस में जो भी ट्रेड करेंगे, उसकी जो यस टाइम सर। वैल्यू होगी वो, उसका जो टारगेट होगा या टाइम वैल्यू होगी, वो हम टेक्निकल एनालिसिस देखकर फिर उसके बाद में वो लेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे या स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि कल से फिर हम लोग स्ट्रेटेजीज पर काम करना शुरू करेंगे। टाइम है। सर सर अभी मतलब ये दोनों क्लास सर, लास्ट क्लास और ये क्लास अपलोड कर दीजिएगा, एक बार देख लेंगे थोड़ा, मतलब हाँ, श्योर। प्रॉपर देख ले, उसके बाद फिर ये कल सुबह तक हो अगले जाएगी। क्लास। यस सर, फिर अगले क्लास में स्टार्टिंग में जो डाउट रहेगा पूछ लेंगे। हम्म। ठीक है, अगली क्लास कल ही लेते हैं। ठीक है सर। ये पूरा वीक क्लास लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाए, कवर हो जाए। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। ओके, चलो, गुड नाइट। देख गुड लेना, नाइट नेट सर। पर भी पढ़ लेना ऑप्शंस का क्या यस होगा। सर। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, और कौन सी स्ट्रेटजी हमको कहाँ पे काम में लेनी है वो है। यूजुअली क्या है कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज तो हैं, क्रेडिट स्प्रेड है, डेबिट स्प्रेड है, लेकिन वो सब स्ट्रेटजीज में इसके साथ में करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, और मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजीज ऑप्शंस के लिए डेवलप की है, वो सारी तुम्हें यस सिखाऊंगा। सर। ठीक है। वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ जब हम ऑप्शंस करने बैठते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है यस सर। प्रॉफिट की। और स्ट्रेटजीज कुल मिलाकर वही है कि हमें टाइम वैल्यू यानी टाइम डिके को कंट्रोल करना, मैनेज करना। थीटा को, जो थीटा को मैनेज करना सीख जाता है ना, बस वही ऑप्शन में पैसे कमा सकता है, दूसरा कोई नहीं कमा सकता। या तो नेकेड ऑप्शन ट्रेड करने वाले पैसा कमाते हैं, या फिर जो लोग थीटा को मैनेज कर यस लेते सर। हैं वो पैसा तो सर कमाते जो हैं। मतलब एनालिसिस के साथ नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करेगा तो वो तो सही रहेगा। एनालिसिस के साथ भी नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। यस सर। एनालिसिस के बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि अब हमें कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, और कितने स्ट्राइक प्राइस की लगानी है, और कितना प्रॉफिट हमें चाहिए। ये सारा मार्जिन, ये सारा खेल जो होता है ना, वो मार्जिन का खेल है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि ऑप्शन की एक्सपायरी डेट तो फिक्स है। जो कुछ भी हमें करना है ना, वो हमें एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर ही करना होता है। एक महीने में शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं वो हमारे ट्रेड करने के लायक होते यस सर। हैं। लास्ट के जो 2 वीक है, वो उसमें टाइम डिके जो होता है बहुत तेजी से होता है, इरोजन बहुत तेजी से होता है। यानी कि कल के प्राइस पर निफ्टी अगर खड़ी हुई है या उससे 20-30 पॉइंट ऊपर भी है, लेकिन अगर निफ्टी में वॉलेटिलिटी नहीं है, तो कल जो हमने पे किया था, मान लो अगर हमने एक ऑप्शन कल लिया था 150 में,
आज मार्केट अगर उससे ऊपर भी होती है, लेकिन मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी नहीं है निफ्टी में, हो सकता है जो कल हमने 150 पे किया था और एक्सपायरी में अगर एक वीक ही रह गया या 10 दिन ही रह गए हैं, तो वो 150 का 130 या 120 भी हो सकता है, और हम बैठ के सोचेंगे कि ये क्या हो गया, फ्यूचर लिया होता तो प्रॉफिट में रहते, तो ऑप्शन ले लिया और एक दिन में या 2 दिन में ही ऑप्शन जो है वो एकदम से उसकी वैल्यू यस कम सर। हो गई। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कि किस ऑप्शन में, किस वक्त, किस समय में किस किस ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। यस सर। ठीक है, और ये एक बार अगर ऑप्शन सीख लिया ना, यस सर। जिसने ये वाली चीजें ऑप्शंस की सीख ली, फिर वो फ्यूचर्स में या स्टॉक में ट्रेडिंग कम ही करते हैं, उनको फिर ऑप्शंस में ही मजा आने लगता है। यस सर। ठीक है, ओके यस सर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। कल तक मैं ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके चलो।